साल था 624 ईस्वी, एक ऐसा ऐतिहासिक वक्त जिसने अरब प्रायद्वीप की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे टकराव को गहराई से समझने जा रहे हैं जिसे एक अविश्वसनीय सामरिक कौशल और बेमिसाल दृढ़ संकल्प की कहानी माना जाता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ सिर्फ 313 लोगों की छोटी सी सेना जिनके पास हथियार भी पूरे नहीं हैं, और दूसरी तरफ 1000 खूंखार सैनिकों की पूरी तरह से सुसज्जित और विशाल फौज। ये तो बिल्कुल डेविड बनाम गोलियात वाली स्थिति थी। तो सवाल ये है कि आखिर इस छोटी सी टुकड़ी ने इस अजेय मानी जाने वाली शक्ति को कैसे हराया। चलिए देखते हैं कि जमीनी स्तर पर ये असंभव सी लगने वाली जीत आखिर कैसे हासिल की गई। भाग 1, बदर का रास्ता और संघर्ष का कारवान। इस पूरी कहानी की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, जब मुसलमानों को मक्का छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था तो उन्हें अपनी बहुत सारी संपत्ति वहीं छोड़नी पड़ी थी। मक्का वालों ने उसी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उसे एक विशाल व्यापारिक कारवां में बदल दिया जिसका नेतृत्व अबू सुफियान कर रहा था। आपको अंदाजा है इस कारवां की कीमत क्या थी? लगभग 50,000 दीनार। उस जमाने में ये एक अकल्पनीय दौलत थी। इसी कारवां को रोकने के लिए पैगंबर ने 313 लोगों की एक छोटी सी टुकड़ी तैयार की। लेकिन अबू सुफियान कोई नौसिखिया नहीं था। जैसे ही उसे इस खतरे की भनक लगी, उसने तुरंत अपने कारवां का रास्ता बदल दिया और एक आपातकालीन दूत सीधे मक्का भेज दिया। उस समय का इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम भी कितना नाटकीय था। दूत ने मक्का पहुंचकर अपने ही ऊंट के कान और नाक काट दिए, अपने कपड़े फाड़ लिए और काबा के पास खड़े होकर चिल्लाते हुए मक्का वालों से तुरंत मदद मांगी। भाग 2, सेनाओं का कूच और युद्ध के लिए लामबंदी। इस इमरजेंसी कॉल ने मक्का में भूचाल ला दिया। उन्होंने तुरंत एक भारी भरकम सेना तैयार की। अब जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ मुस्लिम सेना में सिर्फ 313 लोग, 2 घोड़े, 70 ऊंट और गिने चुने हथियार थे। वहीं दूसरी तरफ कुरैश की सेना में 1000 सैनिक, 100 घोड़े और 700 ऊंटों का विशाल बेड़ा था, और वो भी पूरी तरह हथियारों से लैस। किसी भी सैन्य रणनीतिकार के लिए ये एक डरावने सपने जैसा था। मजे की बात यह है कि अबू सुफियान का कारवां तो सुरक्षित निकल चुका था, लेकिन मक्का की सेना का लीडर अबू जहल अहंकार में अंधा हो चुका था। उसका एक मशहूर बयान इतिहास में दर्ज है। उसने कहा, हम अब वापस नहीं लौटेंगे। हम बदर जाएंगे, 3 दिन रुकेंगे, ऊँटों की बलि देंगे, दावतें करेंगे और शराब पिएंगे। असल में वो कोई लड़ाई टालना नहीं चाहता था, बल्कि वो पूरे अरब पर अपनी धाक और खौफ जमाना चाहता था। भाग 3, जलकूप रणनीति यानी अपनी जीवन रेखा को सुरक्षित करना। जब दोनों सेनाएं बदर के सूखे और रेगिस्तानी मैदान की ओर बढ़ रही थीं, तो एक बात बिल्कुल साफ थी कि जिसका पानी पर कंट्रोल होगा, जीत उसी की होगी। यहीं पर शूरा का सिद्धांत काम आया। शूरा मतलब फैसले लेने के लिए आपस में सलाह मशवरा करना। पैगंबर ने अपने साथियों से सलाह ली और हुबाब बिन मुंदिर नाम के एक रणनीतिकार का शानदार सुझाव तुरंत मान लिया। ये रणनीति सच में कमाल की थी। इसके 3 अहम कदम थे। पहला, कुरैश सेना के सबसे करीब वाले पानी के कुएं पर जाकर कब्जा कर लो। दूसरा, अपने लिए एक बड़ा सा पानी का कुंड बना लो। और तीसरा, जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, बाकी बचे हुए सभी कुओं को मिट्टी से भरकर बंद कर दो। सोचिए, अभी तक एक भी तलवार नहीं चली थी, लेकिन इस एक फैसले ने मुट्ठी भर लोगों की इस सेना को एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक फायदा दे दिया था। ऐतिहासिक और इस्लामी ग्रंथों में बताया गया है कि इस लड़ाई से एक रात पहले मैदान में एक अजीब सी शांति थी। मुस्लिम खेमे में रात भर गहरी प्रार्थनाएं की गईं। परंपराओं के मुताबिक इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देने के लिए हजारों अनदेखे फरिश्ते भेजे गए थे, जिसने उनका मनोबल कई गुना बढ़ा दिया। भाग 4, बदर का टकराव और मुबारजा की शुरुआत। लड़ाई की सुबह का नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक तरफ मक्का की सेना ढोल नगाड़े बजा रही थी और दूसरी तरफ मुस्लिम सेना बिल्कुल शांत और अनुशासित खड़ी थी। तत्कालीन अरब परंपरा के अनुसार युद्ध की शुरुआत मुबारजा यानी 1-on-1 फाइट से हुई। मक्का के 3 सबसे खूंखार योद्धा उतबा, शैबा और वालिद मैदान में आए। उनके जवाब में पैगंबर ने हमजा, अली और उबैदा को भेजा। और जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही पलों में मक्का के इन तीनों दिग्गजों को धूल चटा दी गई। इस अचानक मिली हार ने विशाल सेना को गहरे सदमे में डाल दिया। इसके बाद कुरैश की पूरी सेना गुस्से में पागल होकर एक साथ टूट पड़ी। लेकिन इस मौके पर छोटी सेना का अनुशासन देखने लायक था। उन्हें सख्त आदेश थे,
अपने तीर बर्बाद मत करो, दुश्मन को बिल्कुल करीब आने दो और करीबी लड़ाई में ही अपनी तलवारों का इस्तेमाल करो। ये कमाल का धैर्य था। फिर तो मैदान में हाहाकार मच गया। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि अचानक मौसम ने करवट ली, बेहद तेज हवाएं चलने लगीं और उड़ती धूल ने मक्का की बड़ी सेना को पूरी तरह से अंधा कर दिया। उनका आपसी संपर्क टूट गया और उनकी पूरी फॉर्मेशन, उनकी रैंकें बुरी तरह से बिखर गईं। भाग 5, नेताओं का पतन यानी दिग्गजों का गिरना। ये लड़ाई का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। धूल और इस पूरी अफरा तफरी के बीच मक्का के उन बड़े कमांडर्स को निशाना बनाया गया जिन्हें तब तक अजेय माना जाता था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि अबू जहल, जो सिर से पैर तक लोहे के भारी कवच में ढका था, उसे जमीन पर गिराने के लिए सिर्फ 2 युवा लड़के काफी थे, मुआज और मुआज। अहंकार का सबसे बड़ा प्रतीक अब सचमुच धूल फाक रहा था। और फिर हुआ इतिहास का सबसे बड़ा काव्यात्मक न्याय, जिसे हम पोएटिक जस्टिस कहते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद नाम के एक कमजोर से व्यक्ति, जिसे कभी अबू जहल ने मक्का के गलियों में बेतहाशा पीटा था और उसका मजाक उड़ाया था, उसी अब्दुल्ला बिन मसूद ने आगे बढ़कर इस क्रूर नेता पर अपना अंतिम और घातक प्रहार किया। पूरा चक्र मानो वहीं पूरा हो गया। इस लड़ाई से जुड़ी एक और बेहद रहस्यमयी बात जो ऐतिहासिक वृत्तांतों में दर्ज है, वो ये है कि मक्का के कई दिग्गज नेता युद्ध के मैदान में ठीक उसी जगह मरे जहां लड़ाई शुरू होने से पहले ही उनकी मौत की सटीक भविष्यवाणी की गई थी। बिल्कुल उसी जगह पर। भाग 6, एक नए युग की शुरुआत और बदर के परिणाम। अपने बड़े नेताओं के मारे जाने के बाद उस विशाल सेना के पास पीछे हटने और भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। लड़ाई के बाद के जो आंकड़े सामने आए वो हैरान करने वाले थे। मुस्लिम सेना के सिर्फ 14 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि विशाल सेना के 70 प्रमुख लोग मारे गए और 70 को युद्धबंदी बना लिया गया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक और निर्णायक विजय थी। युद्ध के बाद जो हुआ वो शायद उस जमाने की सोच से बहुत आगे की बात थी। बंदियों की रिहाई के लिए सिर्फ पैसे की मांग नहीं की गई, बल्कि एक बहुत ही प्रगतिशील विकल्प दिया गया। कहा गया कि जो बंदी मदीना के 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएगा, उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। जरा सोचिए, उस दौर में दौलत से ज्यादा शिक्षा को अहमियत दी जा रही थी। बद्र की इस जीत का असर बहुत गहरा था। इसने पैगंबर मोहम्मद को एक मान्यता प्राप्त सैन्य रणनीतिकार के रूप में स्थापित कर दिया और पूरे अरब के शक्ति संतुलन को जड़ से हिला दिया। पूरे प्रायद्वीप में ये संदेश चला गया कि अब एक नई संगठित शक्ति आ चुकी है, जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। मुट्ठी भर लोगों से मिली इस भयानक हार ने एक विशाल साम्राज्य को गहरा जख्म दिया था। शक्ति का संतुलन तो बदल चुका था, लेकिन क्या अपमानित कुरैश इस हार को चुपचाप बर्दाश्त करने वाले थे? इस अभूतपूर्व और असंभव सी लगने वाली हार का वो क्या और कैसे जवाब देंगे? खैर, वो कहानी फिर कभी।